रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएम मोदी के साथ बैठक खत्म। पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की जानकारी दी। सीडीएस सेना से बैठक में रहे शामिल। 40 मिनट तक चली बैठक। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे थे, जहां सेना प्रमुख से सैन्य ऑपरेशन के बारे में मंत्रणा की। आतंकी हमले को लेकर भारत का कड़ा एक्शन। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स बैन। डॉन और जियो समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा। एमएचए की सिफारिश पर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन। डॉन, जियो न्यूज, एआरआई न्यूज, समा टीवी समेत 16 यूट्यूब चैनल्स बैन। पहलगाम हमले को लेकर झूठ फैलाने के आरोप में बैन किए गए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैला रहे थे। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। रात में एक बार फिर पाकिस्तान में किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा। पाकिस्तान की लगातार चौथी रात एलओसी पर गोलीबारी। सेना के वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए। भारत के अल्टीमेटम की अवधि हुई खत्म। पाकिस्तान के 12 कैटेगरी के अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए समय सीमा रविवार को ही खत्म हो गई। अटारी बॉर्डर से 500 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने वतन लौट गए। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेगा तो ऐसे पाकिस्तानियों की हो सकती है गिरफ्तारी। ऐसे लोगों को 3 साल तक की हो सकती है जेल या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का करना पड़ सकता है सामना। फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य को सख्ती से निर्देश दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश। वाघा अटारी बॉर्डर पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू। वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान लौटने वाले लोगों में कई हिंदू परिवार भी शामिल, जो भारत अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे थे। अटारी बॉर्डर से 531 पाकिस्तानी वापस लौटे। के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं और इनका सबसे ज़्यादा असर जो है वो दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जो कि हिंदुस्तान में आए हुए हैं उन्हें भारत छोड़ने का जो है आदेश दिया है और उसके बाद लगातार पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो वाघा अटारी बॉर्डर से जो है वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो 537 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी पर ओवैसी का जवाब। कहा, किसी देश में जाकर मासूम लोगों को मारोगे तो कोई भी देश खामोश नहीं बैठेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की। कहा, भारत की सरजमी पर हमला करना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा। ओवैसी ने कहा, बार बार पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने कहा, हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। हमले का मिलेगा करारा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने दिया विवादित बयान। कहा, पहलगाम में आपकी सुरक्षा क्यों नहीं थी? 200 किलोमीटर तक लोग घुस आए कि आपकी नाकामी नहीं है? वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकवादियों के पास इतना समय है कि धर्म पूछे। आतंकवादियों की कोई जात धर्म नहीं होता, उनको पकड़कर उन पर कार्रवाई करो। जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्ति घुस जाते हैं तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा तो हवाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने जाहिर किया दुख। कहा, 22 अप्रैल की घटना बहुत ही दुखद, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतुल कुलकर्णी ने कहा कि आतंकवादी जो संदेश दे रहे हैं वो कश्मीर में ना आए। ये हमारा देश और हमारा कश्मीर है, हम यहां आएंगे। आतंकवादियों की विचारधारा को यही जवाब देना चाहिए। मैं मुंबई में रहकर ये संदेश नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं कश्मीर आया।
भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर युद्ध के बने हालात तो पाकिस्तान भी देगा जवाब। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा, सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान विश्व बैंक से करेगा संपर्क। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चल रहा विशेष सत्र, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कहने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा विशेष सत्र में हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के विधायकों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन रखा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले पर चर्चा हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा ये सदन इस जघन्य कायरतापूर्ण कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। हमले के खिलाफ लगातार उठ रही आवाजें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नीरज उध्वानी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, परिजनों को ढांढस बंधाया। सचिन पायलट ने कहा यह कोई आम आतंकी घटना नहीं, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, लोगों की भावनाओं की कद्र करने का वक्त है। घटना हुई है, कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। पक्ष विपक्ष हमारे देश के लिए है, लेकिन जब आक्रमण बाहर से हो रहा है और इस प्रकार हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है आतंकियों के जरिए, तो उनको तो उसी जबान में जवाब देना चाहिए। आज जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता रैली में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को भी संबोधित करेंगे। खड़गे को प्रदेश कांग्रेस की ओर से संगठन के अब तक भरे पदों की रिपोर्ट दी जाएगी। रैली के अलावा 3 बैठकें होंगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती और जिलाध्यक्षों को जिलों में मजबूत बनाने पर फोकस होगा। राहुल गांधी 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली और अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर। राहुल गांधी 29 को रायबरेली और 30 अप्रैल को अमेठी में होंगे। रायबरेली में राहुल बछरावा के कुंदनगंज स्थित विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट का उद्घाटन करेंगे। एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। जिला मुख्यालय पर बचत भवन में बैठक में लेंगे हिस्सा। पार्टी में अब तक कराए गए कार्यों की लेंगे जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं की बैठकों का दौर जारी। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। आज दोपहर 1:30 बजे अमित शाह और जीतन राम मांझी की मुलाकात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर चर्चा की संभावना। पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेशियों का सख्त एक्शन। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में हिरासत में 536 बांग्लादेशी, आइडेंटिटी की हो रही पूछताछ। महिलाओं और बच्चों समेत अब तक करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने मुंबई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। कुल 17 पाकिस्तानी नागरिक होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी के एग्जिट परमिट जारी की, जो खासतौर पर शॉर्ट टर्म और टूरिस्ट वीजा पर आए लोगों पर लागू होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट गठबंधन का दबदबा कायम। चुनाव में आईसा डीएसएफ गठबंधन को अध्यक्ष समेत कुल 3 प्रमुख सीटों पर विजय प्राप्त हुई। एबीवीपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। एबीवीपी ने 10 साल बाद लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाई। एबीवीपी ने 42 काउंसिलर सीटों में से 23 पर जमाया कब्जा। जेएनयू की छात्र राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इसका फायदा 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को होगा। 70 साल के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष आयुष्मान कार्ड वितरित किया। इसमें से 5 लाख रुपए का इलाज पीएमजे के तहत होगा और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी।
भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के कारण जम्मू के सीमावर्ती गांवों में किसान फसल काटने और बंकर तैयार करने में जुटे। सीमा पर किसान अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया है जी, तो हमारी फसल की कटाई है, आधी हो गई, आधी हो रही है, मशीनें भी लगी हैं। लोग जिम्मेदार काफी जल्दी कर रहे हैं गेहूं काटने के लिए। पता नहीं पाकिस्तान ने कब गोले फेंक देने, आग लग जाएगी, हमारी गेहूं बर्बाद हो जाएगी। इस पाकिस्तान बेशर्म मुल्क को तो शर्म है ही नहीं। तो वो देख रहे हैं कि वो अपनी भी फसल काट रहे हैं, बाद में वो आग भी लगा देते हैं। तो हमारे जिम्मेदार बेचारे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं क्या हो जाना, कब फायरिंग शुरू हो जानी है। तो हम लगे हैं, लगता है कि 2-4 दिन में हम अपनी गेहूं की फसल जो लपेट लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट, किसान दिन रात फसलों की कटाई में लगे। किसान अपनी फसलों की कटाई जल्द से जल्द करने में जुटे। सीमावर्ती गांवों में 415 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 15,000 भूमिगत बंकरों को साफ करने में जुटे स्थानीय लोग। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए बंकरों की हो रही सफाई। चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ डीजीपी ने किया बड़ी जंग का ऐलान। पुलिस हेडक्वार्टर से नशे के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। डीजीपी ने प्रदेश के सभी एसएसपी और सीपी को चिट्ठी लिखी। सभी एसएसपी और सीपीज को 31 मई तक अपने क्षेत्र में नशे को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया। एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव किए। इन किताबों में ई किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर्स को हटाया गया। किताब में उसकी जगह अब प्राचीन राजवंशों, सेक्रेड ज्योग्राफी और सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित नए चैप्टर्स जोड़े गए। ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के मुताबिक किए गए, जिसमें भारत की परंपराओं, नॉलेज सिस्टम और लोकल कॉन्टेक्स्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई। शुरू हुई केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया। 2 मई को होंगे बाबा केदार के दर्शन। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ को फूलों से सजाया गया। ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा के साथ शुरुआत। ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की डोली आज रवाना होगी। 4 धाम यात्रा के लिए भक्तों में उत्साह। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, कपाट खुलने के पहले धाम को सजाया जा रहा। 2 मई से भक्त कर सकेंगे बाबा के दर्शन। लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिव्या कला महाकुंभ का आयोजन। सेंट फ्रांसिस हियरिंग स्कूल के मुख बधिर बच्चों को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सम्मानित किया। ये बच्चे सुन और बोल नहीं पाते, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। बच्चों ने मंच पर महाभारत के एक अध्याय की प्रस्तुति दी। मूक बधिर बच्चों की बनाई पेंटिंग लोगों को बेहद पसंद आई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मूक बधिर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चे हैं, अभी आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने उनकी पेंटिंग्स भी देखी। तुलनात्मक अध्ययन नहीं कभी करना चाहिए, लेकिन बताया ना जाए कि ये दिव्यांग भाई बहनों ने, बच्चियों ने बनाई है, किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं थी। पेंटिंग्स में मैंने संवेदनशीलता ज़्यादा देखी, भावुकता ज़्यादा दिखाई पड़ी, सेंटिमेंट ज़्यादा दिखाई पड़ी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दूसरे एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप का समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में 20 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 83 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल के साथ भारत टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर मंगोलिया रहा। एशियन योगासना फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मालपानी ने कहा, भारत का योग अब वैश्विक आंदोलन बन चुका है। एशियन गेम्स में डेमो स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाना इसका प्रमाण है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर शराब पीने से रोकने वाले पुलिसकर्मी को आरोपियों ने पीटा। आरोपियों पर पुलिसकर्मी से गाली गलौज करने का आरोप। पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। बस्ती के फुलवरिया निषाद वार्ड में युवक की पीट कर हत्या। लड़कों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। लाठी डंडों से हुई पिटाई में युवक की जान गई। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। भागलपुर में पुलिस ने बरामद किया 166 किलो गांजा। छापेमारी में तस्कर की बाइक भी जब्त की गई। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार पर माना जा रहा प्रहार।
पुलिस ने कहा अभियान को और तेज आगे बढ़ाओ। पटना में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने कार को बरामद किया। रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पासपोर्ट लौटाने की मांग की। अश्लील टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी से राहत देकर जमा करवाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले पर व्लॉग अनाउंस कर ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम। बोले हमें क्यों गंदी गंदी गालियां दी गई, सबकी जिंदगियां तो नॉर्मल चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर अभिनेता अक्षय कुमार का रिएक्शन। अक्षय ने आतंकियों को सरेआम गाली दी, कहा दिलों में आज भी गुस्सा है। पिता के किसानी संस्कार ने दिया आत्मविश्वास। कोटा की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में उतरेंगी। बोली 10 साल से था सपना। इश्कबाज एक्ट्रेस नवीना ने साजिद खान पर लगाया आरोप। बोली घर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा। एथर एनर्जी का आईपीओ आज से ओपन होगा। 30 अप्रैल तक कर सकते हैं निवेश। मिनिमम इन्वेस्ट 14,766 तक करना होगा। एफआईआई ने बीते हफ्ते बाजार में 17,425 करोड़ निवेश किए। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बाद खरीदारी 2025 में 1.2 लाख करोड़ निकाले जा चुके। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। भारत पाक टेंशन बढ़ी तो गिरावट संभव। कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। 10 साल में गरीबी दर 14% घटी। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 1 मई से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल का होगा अनंत का कार्यकाल। ईरान के बंदरगाह पर विस्फोट में मरने वालों की संख्या 40 हुई। 1200 से ज्यादा लोग विस्फोट में घायल हुए। भारत फ्रांस के बीच आज राफेल डील। 63,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान। रूस बोला कुर्स्क पूरी तरह हमारे कब्जे में। 76,000 यूक्रेनी सैनिकों के मरने घायल होने का दावा। यूक्रेन ने कहा कुर्स्क में लड़ाई जारी। ट्रंप बोले जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब। टैरिफ से 170 लाख करोड़ की होगी कमाई। 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ूंगा।